नमस्ते। आज हमारे पास है कन्नड़ शब्दावली और विषय वस्तु से बिल्कुल। मतलब रोजमर्रा की बातचीत के कुछ अंश। हाँ। तो हम इन आम वाक्यों को देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि कन्नड़ भाषा अपने आप में रोजमर्रा की जिंदगी और शायद थोड़ी संस्कृति की झलक कैसे देती है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। तो खाने पीने से लेकर काम, रिश्ते, देखते हैं इन सरल वाक्यों में क्या है। शुरू करें? हाँ जरूर। सबसे पहले खाना यानी ऊटा। ऊटा। ऊटा जैसे एक वाक्य है, नानो डोसा तनोदू इष्टा, मतलब मुझे डोसा खाना पसंद है। यहाँ वाक्य की बनावट भी देखिए, कर्ता कर्म क्रिया एसओवी। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कई भारतीय भाषाओं जैसा ही है। बिल्कुल। और ये वाक्य देखिए कितना सीधा है, मतलब अपनी पसंद बता रहा है। रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर ऐसे ही सीधी बात होती है। अच्छा, जैसे पूछना हो, एवातु लंच के सांबर इदिया, क्या आज लंच में सांभर है? हाँ। या फिर मान लीजिए कॉफी थोड़ी कड़क है तो कॉफी बेरे स्ट्रांग आगे दे। ये कॉफी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, ये वाक्य दिखाते हैं कि जानकारी देना या पूछना कितना सरल रखा गया है। और मैंने ध्यान दिया इन वाक्यों के अंत में आई डे, हाँ, आई डिड या आई डे आ रहा है। ये लगभग हर वाक्य में। इसका कोई खास कारण? हाँ बिल्कुल है। देखिए, आइडिया मतलब हैं और इल्ला मतलब नहीं है। कन्नड़ में ये पुष्टि करने या जानकारी देने का एक आम तरीका है। अच्छा। ये सिर्फ एज या आर का अनुवाद नहीं है, ये वाक्य को पूरा करता है, एक निश्चितता देता है। ये द्रविड़ भाषाओं की संरचना में काफी आम है। समझिए, मतलब भाषा संक्षिप्त और स्पष्ट हो जाती है इससे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मौसम पर आते हैं। हवा माना जैसे इवत्तु तुम्बा हॉट आईडे, आज बहुत गर्मी है। हाँ, फिर वही आईडे। या फिर ये रेन बरुत्ता आईडे अंस्ता आईडे, लगता है बारिश होने वाली है। यहाँ अंस्ता आईडे है, लगता है, तो ये थोड़ी अनिश्चितता दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि भाषा में निश्चितता और संभावना दोनों को बताने के लिए सरल तरीके मौजूद हैं। और मौसम जैसी चीज जो रोज बदलती है उसके लिए तो ये बहुत काम के हैं। सही बात है। अच्छा, काम और छुट्टियों की बात करते हैं। हाँ। वाक्य है जैसे नन्ना ऑफिस 9 बजे शुरू होता है। मेरा ऑफिस 9 बजे शुरू होता है। सीधा और सरल। या केलसा स्वल्प हेक्टिक आगे दे, काम थोड़ा हेक्टिक है। हाँ, ये आजकल आम है। लेकिन ये वाला दिलचस्प लगा मुझे। राजा मीन्स रिलैक्स टाइम। हाँ, छुट्टी मतलब आराम का समय। यहाँ राजा को सीधे रिलैक्स टाइम से जोड़ा गया है, अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, मुझे लगता है ये शायद एक सांस्कृतिक नजरिया भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? हो सकता है कि कन्नड़ बोलने वालों के लिए या उस कल्चर में छुट्टी का मतलब ही है काम से दूरी और आराम। ये पहली सोच हो। छोटी सी बात भी भाषा के जरिए वो सांस्कृतिक महत्व दिखा सकती है। ये तो सोचने वाली बात है, सच में। अच्छा, लोगों और भाषा पर भी कुछ टिप्पणियां हैं, जैसे आहुडुगी तुम्बा स्मार्ट इदे, वो लड़की बहुत स्मार्ट है। या अवनो वन काइंड ऑफ साइलेंट हुडुगा, वो थोड़ा शांत किस्म का लड़का है। हाँ, और ये भी हुडुगी इंग्लिश जास्ती माथाड़ता इदाले, लड़की ज्यादा अंग्रेजी बोल रही है। ये तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, ये आखिरी वाक्य ये आजकल के शहरी भारत में बहुत आम है, जिसे भाषाविद कोड स्विचिंग कहते हैं। कोड स्विचिंग? हाँ, मतलब अपनी भाषा बोलते हुए दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य इस्तेमाल करना, जैसे यहाँ कन्नड़ के वाक्य में अंग्रेजी। ये दिखाता है कि भाषा समाज के साथ कैसे बदलती है, कैसे विकसित होती है। सही कहा, ये भाषा की जीवंतता का प्रमाण है। बिल्कुल। और देखिए, भावनाओं को व्यक्त करना, मनस्थिति, वो भी कितना सीधा है। इवत्तु तुम्बा हैप्पी फीलिंग इदे, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। या स्वल्पा एंग्री मूड न लेदिनी, मैं थोड़े गुस्से वाले मूड में हूँ। हाँ। हाँ, कोई जटिलता नहीं, सीधी बात। और रिश्तों के बारे में भी संबंधा वैसी ही सरलता। और उन्होंने क्लोज फ्रेंड, वे मेरे करीबी दोस्त हैं। हाँ। अम्मा जोते टाइम स्पेंड मारो दो बेस्ट फीलिंग, माँ के साथ समय बिताना सबसे अच्छा एहसास है। बहुत प्यारी बात है ये। हाँ। या फ्रेंडशिप इज अ लाइफ लॉन्ग संबंधा, दोस्ती जीवन भर का रिश्ता है। यहाँ भी अंग्रेजी का इस्तेमाल है लाइफ लॉन्ग, और फिर कन्नड़ शब्द संबंधा। हाँ, तो इन वाक्यों से रिश्तों की अहमियत वो साफ झलकती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कन्नड़ के ये आम वाक्य ये सिर्फ बातचीत के उदाहरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दिखाते हैं कि भाषा कैसे रोजमर्रा की जरूरतें, भावनाएं, रिश्ते और यहाँ तक कि बदलते सामाजिक चलन को भी अपने अंदर समेट लेती है। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या हर भाषा की ऐसी सरल अभिव्यक्तियां अगर हम ध्यान से सुने
तो उस समाज की जो प्राथमिकताएं हैं, जीने का अंदाज है, उसके बारे में गहरे सुराग नहीं देती। बिल्कुल। शायद भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, ये संस्कृति का आईना भी है ना? सही कहा। भाषा संस्कृति का आईना है। ये सोचने के लिए एक अच्छा विचार है।